स्वागत है आप सभी का कैरियर स्पार्क में। आज के वीडियो में बीईओ 2003 के प्रीवियस पेपर के जीके के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 35 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पर क्लिक कर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चंस को पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। 36 से स्टार्ट करेंगे। संघ सरकार के 2004-05 के बजट के अनुसार वर्ष 2003-04 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मदों पर सहायता की राशि निम्नलिखित में से किस एक सीमा में थी? 25,000 से 30,000 करोड़ के बीच में। जबकि एक्सपेंडर प्रोफाइल 2019-20 के अनुसार 19-20 में पीडीएस के अंतर्गत खास सब्सिडी 1,84,220 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट, मार्जर रोदन क्रेट का सम्मिश्र उत्पन्न होता है। ये एक आनुवांशिक विकार है जिससे अनुमानित है 20,000 से 50,000 नवजात शिशुओं में से कोई एक ये होता है और यह 5वें गुणसूत्र के वित्तपन से होता है। इसलिए इसका आंसर बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बीमारियां हैं और दूसरी तरफ उनको फैलने के कारण हैं। पहला है मलेरिया। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है जिसका वाहक मादा एनाफेलिस मच्छर होता है। सेकंड है कालाजार। कालाजार रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है जिसका वाहक ब्लू मक्खी या सेकंड फ्लाई है। थर्ड है डेंगू। डेंगू रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे एडीज इजिप्टमी, एडीज एल्बोपिक्सी व क्यूलेक्स फिटनेस नामक मच्छर फैलाते हैं। एडीज एल्बोपिक्स को चीता मच्छर या टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। एन्सेफेलाइटिस एक विषाणु जनित रोग है जिसका वाहक क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व होमोसाइनिक आवश्यक है। कारण श्वसकीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। कारण ठीक है लेकिन कथन सही नहीं है क्योंकि हीमोग्लोबिन स्तनियों के रुधिर में पाए जाने वाला एक श्वसीय रंजक होता है जिसमें आयरन उपस्थित होता है, जबकि हीमोसाइनिक स्तनियों के रुधिर में नहीं पाया जाता। यह कुछ अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है और इसमें कॉपर उपस्थित होता है। इसलिए इसका आंसर डी है। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवांशम की आयु निर्धारित करने में होता है? डी कार्बन 14। कार्बन 14 द्वारा काल निर्धारण की विधि का प्रयोग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। जबकि ट्राइटियम एक मजबूत धातु, इस तत्व का सबसे पहले सन 1791 में ग्रेटर ने पता लगाया था। रिएडियम एक चमकीला पदार्थ होता है जो रात्रि में चमकता है। इसकी खोज पियरे क्यूरी एवं श्रीमती क्यूरी ने सन 1898 में की थी। नेक्स्ट है धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। ए अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन किरणों के बारे में है जिनका हमें घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर क्रम बताना है। इसका सही आंसर ए होगा। सबसे पहले सूक्ष्म तरंगे आती हैं, फिर अवरत तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और लास्ट में गामा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? शी नील हरित शैवाल को अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यह एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यह एक जैविक खाद है। चाहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ हर्बल पौधे हैं और दूसरी तरफ उनका यूज है ब्राही। ब्राही एक सफेद रंग का फूल होता है जिसको जल निब्ब भी कहते हैं क्योंकि यह मुख्यतः जलाशन्य भूमि में पाई जाती है। ब्राही का मुख्यतः यूज मस्तिष्क पर पड़ता है। वर्ष भर खिलने वाला फूल होता है। सफेद या गुलाबी रंग के होते हैं जो का प्रयोग मधुमेह उपचार में किया जाता है। तुलसी एक 2 बीज पत्रीय शाकीय औषधीय पौधा है जो कफोत्सारक में काफी फायदेमंद होता है। पुदीना पाचक होता है तथा वायु विकार, पेट दर्द, अपच आदि को ठीक करने के लिए इसका यूज होता है। निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? तो लॉगिन, पासवर्ड और मोडेम तीनों ही कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। पिनाका शब्द कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। यह एक मल्टीमेरल रॉकेट संचार प्रणाली है जो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। INS सल्की एक पनडुब्बी है जबकि इनसेट आईडी भूस्थैतिक उपग्रह है। अग्नि एक प्रक्षेपक मिसाइल है जबकि निशान पायलट विहीन लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग होता है? बी क्लोरेला। पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का कोड है। पृथ्वी का जो कोड है वह तरल है
और चंद्रमा का ठोस है। आयरन की बहुलता है। इसके कोर में निकेल भी बहुत मात्रा में उपस्थित है और ये 150 मील की त्रिज्या के घेरे में विस्तृत है, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं हैं मैग्नीशियम तथा आयरन। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह पेड़ों के हरे पत्तों के कारण होता है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाता है तथा ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष योजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने प्रारंभ की है? तो इसके आंसर होगा डी 2, 3, 4। हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्तचाप के अनुसरण हेतु दाब ट्रांसड्यूसर और विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए ओल्फैक्स पाउडर और कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट, असमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। इसमें 4 में से एक आंसर सही नहीं है। टाई रोग कैडिया प्रदूषण कारण होता है, ठीक है। मिनीमाटर रोग पारा प्रदूषण जिसको मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। जबकि नौकनी रोग शीशा प्रदूषण के कारण नहीं होता है। नौकनी अर्थात घुटनों से संबंधित जो बीमारी होती है उसको नौकनी रोग कहते हैं। यह अधिकतर छोटे बच्चों में पाई जाती है। ब्लू नीला बेबी रोग जो कि बच्चों में होता है, ये भी ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम में 79 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। इस प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने रचना की है? सर मोहम्मद इकबाल ने। बहुत प्रसिद्ध शायर और पेशे से वकील थे, किंतु बाद में यह मुस्लिम लीग से संबंधित हो गए थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? डी सारनाथ। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? कुमार संभव। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास थे। उनके नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में प्राय मोहनजोदड़ो के घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। कि सर्वप्रथम खोज की थी वह राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो एक ठीक है, पालीताना गुजरात में है और यह प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है। यह जो जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थान है। कोकार उड़ीसा में सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और अकलेश्वर गुजरात में है। यह भी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान अलावा यह पेट्रोलियम के लिए भी प्रसिद्ध है। जबकि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। जैन मूर्ति के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। अकलेश्वर जो गुजरात में है, कोकार सूर्य मंदिर उड़ीसा में, कर्नाटक में गोमतेश्वर और ये पालीताना ये भी गुजरात में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन ए और कथन आर है। कथन ए, केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। कारण ब्रिटिश का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया था। इसका आंसर होगा डी। एक गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि सभी सीटें उन्होंने नहीं जीती, लेकिन कारण सही है क्योंकि ब्रिटिश ने मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण दिया था और वे सांप्रदायिक विभाजन उनका चाहते थे। नेक्स्ट, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? क्लीमेंट एटली। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? ए, भीकाजी कामा। श्रीमती भीकाजी कामा एक भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। जबकि सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और देश की प्रथम महिला गवर्नर थी। उनको नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। जबकि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और वह कैबिनेट मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय महिला और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला भी थी। नेक्स्ट, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ए, जेपी कृपलानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा वे 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे।
जबकि मौलाना अब्दुल कलाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की थी। सैयद महमूद प्रथम भारतीय जस्टिस थे। शौकत अली भारत के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अन्वय विनय एवं विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक का जन्म बॉम्बे में हुआ था। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति था। नेक्स्ट, हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं, ये कथन किसने कहा था? इसका आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। यह शब्द उन्होंने 10 जुलाई 1946 को कैबिनेट एंड मिशन प्लान में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। मौलाना अब्दुल कलाम, जो कि देश के प्रथम शिक्षा शास्त्री थे। एम.ए. जिन्ना, जिन पाकिस्तान का जनक कहा जाता है। सरदार पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था, जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, जिसको बंकिम चटर्जी ने लिखा था। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा है? ए, महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल, जो प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। और सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सबसे बड़े नेता थे। जापान की मदद से इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इनके प्रसिद्ध नारे जय हिंद, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेशनल निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं? ठीक आंसर होगा होम रूल आंदोलन। बाकी के आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए थे, जबकि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, जो कि मोहम्मद जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच में हुआ था, जिसमें उदार और अनुदार का मेल हुआ था। नेक्स्ट, नीचे घटनाक्रमों की सूची दी गई है, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। बी, सबसे पहले बंग आंदोलन चलाया गया था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और उसके बाद स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया था और लास्ट में सूरत फूट। सूची 1 समाचार पत्र, सूची 2 संपादक से सुमेलित कीजिए। समाचार दर्पण, जिसका संपादन मार्शमैन ने किया था। मार्शमैन एक अंग्रेज जर्नलिस्ट थे, वह एडिटर और पब्लिशर थे, जिन्होंने यह समाचार दर्पण बंगाली में प्रकाशित करते थे। मिरातुल अखबार, जो कि फारसी में था, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किया गया था, जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और इन्होंने ही ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। जबकि केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था, यह मराठी भाषा में संपादित होता था। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा संपादित होता था। इसके अलावा हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन पत्रिकाओं का संपादन भी गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो इसमें तानसेन, हरिदास और सूरदास थे। इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, मोल विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार में, जो कि केरल जिले में है। यह विद्रोह स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध किया गया था और इसमें अंग्रेजों की बहुत अधिक भूमिका थी इसको सांप्रदायिक रूप देने की। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक है और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। प्रथम, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखी गई थी और यह पुस्तक जब पाकिस्तान बनाने की मांग हो रही थी, उस समय उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दिलीप मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक टेररिस्ट है, जबकि एस.एन. बनर्जी के द्वारा नेशनल इन मेकिंग, जिन्हें राष्ट्र गुरु या राष्ट्र शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है, और महात्मा गांधी के माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले अकबर ने जजिया की समाप्ति की थी, जो उसने 1564 में की थी। उसके बाद इबादत खान का निर्माण कराया था 1575 फतेहपुर सीकरी में। महाजर पर हस्ताक्षर 1579। इसके बाद उसने धार्मिक मामलों को अपने हाथ में ले लिया था और दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में की थी। आंसर ए। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत में लिखी गई व्याकरण की पुस्तक है, इसमें 4 पाद और प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। जबकि पतंजलि के द्वारा लिखित योग सूत्र है और भट्टोजी दीक्षित के द्वारा 17वीं शताब्दी में वेदांत कौमुदी है। जबकि कात्यायन की प्रसिद्ध रचना वार्तिकार है।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।